डोईवाला में पछौतून कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उद्यान विभाग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। डोईवाला चौक पर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला जलाकर अपना विरोध जताने वाले कांग्रेस नेता मोहित उनियाल और सागर मनवाल ने कहा है कि एक तरफ हॉस्पिटल में इलाज कर रहे कांग्रेस नेता हरीश रावत को सीबीआई नोटिस देकर परेशान कर रही, तो वहीं भाजपा की सरकार तमाम सरकारी विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम है, जिसका उदाहरण उद्यान विभाग है। और भाजपा सरकार भ्रष्टाचार की संरक्षण वाली सरकार है, जिसको लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कहा है कि भाजपा में आकर हर नेता पाक साफ है, जबकि कांग्रेस नेताओं पर यह सरकार बेबुनियादी आरोप लगाकर उन्हें जेल में पहुंचाने का काम कर रही है। तो जो सरकार है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तक न तो इसने घोटाले के मामले में पूरे हिंदुस्तान के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। निश्चित रूप से ये चाहे आप भर्ती घोटाला लगा लीजिए, आप सड़कों में जितना घोटाला हो रहा है, किसी भी चीज़ में आप उठा के देख लीजिए। अभी वन विभाग की जो भर्ती हुई थी उसमें देख लीजिए, और जो ये कुंभ चल रहा था उस समय निशंक जी का कितना बड़ा मैटर था। लेकिन ये अपने घोटाले तो बिल्कुल क्लियर करते जाते हैं कि हमारे कोई घोटाला नहीं किया। और आपने कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा, कांग्रेस के कार्यकाल में जिसने भी घोटाला किया, चाहे वो किंग मोदी हो, उसे जेल दिखानी पड़ी, जेल का सामना उसे करना पड़ा। बीजेपी का तो ये चक्कर है ना, अगर वो दूसरे की पार्टी में है तो वो चोर है, और मेरे यहाँ आ जाए तो उससे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं है। उत्तराखंड सरकार घोटालेबाजों की सरकार है। अभी सबने देखा कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो उद्यान विभाग है उस पर सीबीआई जांच के लिए कहा गया है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ चाहे उद्यान विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, हर विभागों में घोटाला चल रहा है और निरंतर घोटाले चल रहे हैं। और कांग्रेस द्वारा शुरू से मांग की जा रही है कि ये घोटाले बंद किए जाने चाहिए, और जो लोग इस घोटाले पे लिप्त हैं उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मगर ऐसा नहीं हो रहा है, जो बहुत ही दुख की बात है। इसलिए पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और वन विभाग, उद्यान विभाग, शिक्षा विभाग और जितने भी इनके घोटालेबाज विभाग हैं, सबकी जांच कराने की हम लोग मांग करते हैं। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग है कि सीबीआई से सारे विभागों की जांच की जानी चाहिए। भाजपा सरकार द्वारा डोईवाला में दर्जनों ऐसी घोषणाएं की है जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर डोईवाला की जनता पूरी तरह मायूस है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में डोईवाला के विकास के लिए दर्जनों ऐसी घोषणाएं की थी, जिससे डोईवाला का कायाकल्प होना निश्चित था। लेकिन उनके सीएम पद से हटने के बाद ये घोषणाएं मात्र घोषणाएं बनकर रह गई है, जिनका जवाब कांग्रेस यहाँ के सांसद व विधायक से पूछना चाहती है। हमारे जो सांसद हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं नरेश पोखरियाल निशंक जी से, और हमारा आरोप भी उनके ऊपर है। सवाल ये है कि जो बड़े बड़े संस्थान यहाँ डोईवाला में खुलने थे, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना था, यहाँ पे समृद्धि आनी थी, वो संस्थान आज यहाँ से कैसे जा रहे हैं। वो हमारा होम्योपैथिक हॉस्पिटल और कॉलेज यहाँ से कैसे शिफ्ट हो रहा है, हमारा लॉ कॉलेज की स्थिति आज क्यों है, ऐसी बातें आ रही हैं कि वो यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। कोस्ट गार्ड सेंटर का आपने जो शिलान्यास किया था, आज तक उस पर एक ईंट नहीं लगी, क्या कारण है उसका। और कई सारी ऐसी ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम प्रेस के माध्यम से सांसद महोदय तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं, उनसे प्रश्न भी पूछते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो एक गांव को गोद लेता है, और वो उस गांव की गोद की लेने के बाद उसकी आड़ में एक दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे निशंक जी हैं, उनके कॉलेज को एक गाड़ी अपने सांसद निधि से देता है, जबकि वो पैसा क्षेत्र की जनता के लिए था और वहाँ पे इस्तेमाल किया जाना था, और पैसा वो उन्होंने एक अपने साथी के कॉलेज के ऊपर इस्तेमाल किया। तो उनकी सांसद निधि के लिए हम पूछ रहे हैं, क्योंकि सांसद निधि एक ऐसा बजट है जो सीधे जनता के विकास के लिए लगता है। और आज हम जब पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, हमें कहीं भी सांसद निधि के बोर्ड नहीं दिखाई देते, कहीं भी ऐसी कोई योजना नहीं दिखाई दे रही जहाँ पे सांसद निधि का इस्तेमाल हुआ हो। और जो हमारे सांसद हैं वो केंद्र में एक बहुत बड़े पोर्टफोलियो उनके पास था, मंत्री रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आपने डोईवाला विधानसभा में क्या दिया, अपनी संसदीय क्षेत्र में उन्होंने उस पोर्टफोलियो का उस क्या फ़ायदा हुआ। बिल्कुल आपदा के टाइम पे, और आज उस आपदा के जो इफेक्ट्स हैं आज भी हैं। आज सड़कें नहीं हैं कई सारे गांवों में, कहीं पर पेयजल नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र में आप जाओगे तो अब तक सड़कें दुरुस्त नहीं हो पाई, मांझी ग्रांट में नहीं हो पाई। और आप अगर बात करेंगे शहरी क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र में डोईवाला नगर पालिका को छोड़ के अगर आप महानगर की तरफ जाएंगे तो आपको मेन सड़क को छोड़ के अगर आप किसी गली में जाएंगे, सारी सड़कें टूटी हुई।